सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। उत्तर प्रदेश में महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है। उत्तर प्रदेश में नहीं महंगाई है। महंगाई ढूंढ रहे हैं, महंगाई ढूंढ रहे हैं, आपको महंगाई मिल ही नहीं रही है क्योंकि महंगाई है ही नहीं। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, माँ आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अगस्त मंथ में महंगाई को लेकर बहुत सारे आंकड़े जारी किए गए थे। बड़ी खबर आप जान लीजिए, मार्च के महीने में जो खुदरा महंगाई दर है वो बढ़कर करीब 7% हो गई है। India's annual retail inflation has surged to a 8-year high, 7.79%. यदि हम एक सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े की बात करें तो वो भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय का है, जिसमें ये कहा गया है कि पिछले मई और जुलाई मंथ का जो खुदरा महंगाई दर था वो लगभग 7.97% था, जो पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट है ये। लेकिन केंद्र सरकार के कुछ नेताओं की माने तो जैसे कि देश में महंगाई है ही नहीं, थोड़ा सा भी महंगाई नहीं है। जैसे कि ये वीडियो ही देख लीजिए उनका। महंगाई है या नहीं है? उत्तर प्रदेश में महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है। उत्तर प्रदेश में नहीं महंगाई है। महंगाई ढूंढ रहे हैं, महंगाई ढूंढ रहे हैं, आपको महंगाई मिल ही नहीं रही है क्योंकि महंगाई है ही नहीं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। खैर, इन नेताओं की बात छोड़िए, क्योंकि इनको सब कुछ फ्री में उपलब्ध है तो इन्हें महंगाई से क्या लेना देना, और नेता कुछ भी बोलता है। लेकिन कुछ आम नागरिक ऐसे हैं कि उनकी अमीरी झलकानी है, जैसे कि इन महाशय को ही देख लीजिए। कहाँ है महंगाई? मैं तो मोदी सरकार से ये गुजारिश करूंगा भी पेट्रोल और डीजल का रेट 2000 रुपए लीटर करे, कोई डर नहीं। कागज चुकने वाला भी मोटरसाइकिल पे चला है, और हम अमीर लोग भी मोटरसाइकिल पे चला, हमारे में मोटर कागज चुकने वाले में फर्क क्या रहा। इन महाशय से तो मैं इतना ही कहूँगा कि भाई आप इतना ही अमीर हो तो चार्टर प्लेन ले लो ना, क्यों बाइक पे घूम रहे हो, वो भी खटारा बाइक पे। चार्टर प्लेन ले लो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलिए आपको एक और बात बताता हूँ। मुझे मेरे दिमाग में ये बात आई कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, गरीब जनता परेशान होगी, और गरीब जनता यदि परेशान है तो हमारे देश की जो चौथी स्तंभ है लोकतंत्र की, यानी कि मीडिया, वो ज़रूर सरकार से सवाल कर रही होगी, जनता के मुद्दों को उठा रही होगी। फिर मैंने टीवी ऑन किया, और टीवी ऑन किया तो भाई न्यूज़ चैनल पे ये सब क्या चल रहा था। पाकिस्तान जनता को महंगा पेट्रोल और डीजल वहां पर खरीदना पड़ रहा है। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 30 रुपए बढ़ा दी गई हैं पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े देशों में भारत से भी कहीं ज्यादा महंगाई बढ़ रही है। तो पूरी दुनिया में ये महंगाई बढ़ कैसे रही है? हमारे देश में महंगाई पर अब तक सिर्फ राजनीति होती है, और नेता दिन रात आपको महंगाई के नाम पर गलत जानकारियां देते हैं और आपको गुस्सा दिलाते रहते हैं। आप दिन भर ये सोचते रहते हैं अपने मन में कि महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है, और महंगाई के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी? कि महंगाई की मार से जनता काफी ज्यादा त्रस्त है। श्रीलंका में महंगाई बेहिसाब पहुंची हुई है। आर्थिक संकट के बाद अब सियासी खलबली भी है। ये सबके सब न्यूज़ चैनल वाले ये बताने में लगे हुए थे जनता को कि देखो भारत में महंगाई नहीं है, महंगाई तो पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, श्रीलंका में है, सऊदी अरब में है। हमारे यहाँ महंगाई तो है ही नहीं, सरकार ने तो हमारे यहाँ महंगाई कंट्रोल कर रखी है। फिर याद आया, ओह इसीलिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमको 150 रैंक प्राप्त हुआ था। भारतीय मीडिया को पीछे से 150वें स्थान पे रखा गया था। फिर मैंने कहा सब कुछ छोड़ो, हमको हमारे प्रधानमंत्री पे विश्वास है, क्योंकि प्रधानमंत्री गरीब जनता के मुद्दों को लेकर बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, मन की बात करते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो महंगाई पे प्रधानमंत्री तो कुछ बोले होंगे, वो तो राहत का आश्वासन दिए होंगे। तो मैंने बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स खंगाल दिए, पूरे पिछले 1 महीने के बयान प्रधानमंत्री के खंगाल दिए, लेकिन कहीं भी प्रधानमंत्री का वो जोश मुझे नहीं दिखा जो 2014 के पहले महंगाई को लेकर दिखता था। आप ही वीडियो देख लीजिए। अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, माँ आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। फिर शाम को मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया और मैंने उससे पूछा, भाई देख रहा है यार कितनी महंगाई बढ़ गई है, और सरकार है कि कुछ कर ही नहीं रही है, जनता परेशान है यार। देख रहा है 20 रुपये वाला कापी इस समय 40 रुपये में मिल रहा है भाई, और 3 रुपये वाला पेन इस समय 5 रुपये में मिल रहा है। अरे पगला है का तुम? अरे भाई जो महंगाई बढ़ी है ना वो
यूक्रेन के युद्ध की वजह से बढ़ गया है। देख नहीं रहे, पूरा यूरोप तबाह हो गया, बांग्लादेश तबाह हो गया, श्रीलंका तबाह हो गया, पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। अरे हमारी तो सरकार अभी महंगाई पे बहुत कंट्रोल की है भाई। और ये भी देख, फ्री का वैक्सीन बांट दी, फ्री का राशन बांट रही है, तो कहाँ से पैसा आएगा? अरे इतना तो झेलना पड़ेगा ना देश हित में, राष्ट्र हित में। अब मुझे शाश्वत सत्य की अनुभूति हो चुकी थी। फिर मैंने बहुत अच्छे से सोचा कि अब महंगाई के सारे आंकड़े इकट्ठा करूंगा और सबकी पर्दाफाश करूंगा। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। एक महंगाई पे ऐसा वीडियो बताऊंगा जिसमें हर एक पक्ष के बारे में बताऊंगा कि महंगाई किसकी वजह से बढ़ी है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। जल्द ही वो सेकेंड वीडियो मेरे चैनल पे आने वाला है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।